guys, welcome to Ask MBA. So guys, today I'm going to talk about one of the top colleges in India which provides MBA in just less than, I don't know, even less than lakhs. With the title you got, you must have got an idea about which college I'm going to talk about. It's about FMS Delhi. यार ऐसा कौन सा college इतने अच्छे प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ 2 लाख के फीस के अंदर। वो एक ही कॉलेज है जिसका नाम है एफएमएस दिल्ली और जिसके लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के 22 नवंबर। तो काफी कम टाइम दिया हुआ है इन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए। अभी जस्ट इनके फ्यू डेज बैक ही इनके नोटिफिकेशंस आउट हुए थे कि फॉर्म्स निकलने वाले हैं एंड देन यू नीड टू फिल द फॉर्म, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्राइटेरिया है, कितना परसेंटेज पे आपको पॉसिबिलिटीज है कि आपको कॉल आ जाए। क्योंकि एफएमएस दिल्ली का जो सिलेक्शन कैटेगरी है या जो उनके जो क्राइटेरियाज है जिसके तुम फाइनली सिलेक्ट होते हो वो अलग अलग चीजों पे डिफर करते हैं। जैसे तुम्हारा कैट का स्कोर हो गया, तुम्हारा 10th का स्कोर हो गया, तुम्हारा 12th का स्कोर हो गया, फिर तुम्हारा एक एक्सटेम्पोर होता है। जैसे काफी सारी कैटेगरीज है जिसके तुम फाइनली वो कॉलेज के अंदर सिलेक्ट होते हो। यार एफएमएस दिल्ली कौन नहीं ज्वाइन करना चाहता। हम हमेशा से जैसे सोचते हैं कि एक एमबीए कॉलेज ना कि हमें एक अच्छा प्लेसमेंट दे सके बट एक फीस जो है वो भी थोड़ी सी स्वीट हो जाए तो यार मतलब ऐसे सोने पे सुहागा जैसा वाला वो चीज हो जाता है, राइट। तो इस वीडियो में मैं यही सारे डिस्कशंस करने वाली हूँ। तो गाइज अगर आप जैसे एडमिट कार्ड स्टार्ट हुए हैं, सबको अपने लॉगिन आईडी पे काफी ज्यादा इश्यूज हुए थे एडमिट कार्ड को लेके, किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेट हुआ था, बट वॉट एवर इट इज नाउ वी ऑलरेडी नो कि कौन सा स्लॉट है, किधर जाने वाले हो एग्जाम देने के लिए, सब कुछ। बट जो कोई मॉक में या जिसको एक ओवरऑल अगर आपको 85 परसेंटाइल प्लस या आपका जो स्कोर है, जो स्कोर की बात कर रही हूँ मैं कैट की, अगर वो 30-35 प्लस के अंदर आपका स्कोर आ रहा है, दिस इज द टाइम या दिस इज एक वो बोलते हैं ना, आपको एक नोटिफिकेशन आ गया या आपको एक वे आ गया कि भाई एफएमएस दिल्ली का फॉर्म भर दो। 1000 रुपए का फॉर्म है अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, अगर आप कास्ट के अंदर आते हैं अलग अलग कैटेगरीज का 350 रुपीज फॉर्म है। एटलीस्ट फॉर्म भर दो, 1000 रुपए में कोई नुकसान नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, एटलीस्ट वी कैन ट्राई। मैं आगे के वीडियो में बताती हूँ क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या, जैसे मैंने पहले बोला था कि क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए एफएमएस दिल्ली वालों को ताकि तुम उसके वन ऑफ द सीट जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो एक काम करना, एंड तक प्लीज देख लेना। आई वोंट बी गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो, बाकी आपको वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप डायरेक्टली टैप इन कर सकते हो लिंक में एंड इट विल राउट यू टू द डायरेक्ट वेबसाइट ऑफ एफएमएस। किसी भी अलग वेबसाइट से मत भरना, कुछ अलग फॉर्म मत भर देना, डिस्क्रिप्शन पे है लिंक, उसके थ्रू आप जाके चेक कर लो। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट ज्यादा टाइम बिकॉज आई नो वॉचिंग अ वीडियो अगेन ऐसा रहता है कि मैम मेन बता दो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। तो सबसे पहले जो कैट का जो स्कोर है वो आपका 50% इसका वेटेज आएगा, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है एफएमएस दिल्ली का। उसके बाद 10th का जो स्कोर है उसका वेटेज आपका 10% का है। 60 एंड अबाउ बट लेस देन 75 का 5% का रेशियो आता है। मतलब 5% आपको मार्क्स उसमें या उसकी कैटेगरी का आपको जो क्राइटेरिया है वो आपको दिया जाएगा। 75 एंड अबाउ के लिए 10%। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 12th, अब हम 12th की बात कर रहे हैं, 60% एंड लेस, सेम लाइक योर 10th का 5% इन लोग कंसिडर कर रहे हैं। 75 के अबाउ है तो 10% आपको वेटेज उसके अंदर मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स। उसके बाद डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इस पे 10% है। ये आपका नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक बार अपने 10th का आपको 10th का मार्क्स आ गया, 12th का मार्क्स आ गया, आपका कैट का स्कोर अगर 98 परसेंटाइल प्लस है, अगर आप ओपन कैटेगरी में है, अपने फॉर्म भरा हुआ है, ये सारे क्राइटेरियाज आपके मैच हो रहे हैं, आपको नेक्स्ट कॉल जो है वो इसके लिए किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक्सटेम्पोर एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका 50% वेटेज है। तो अलग अलग क्राइटेरियाज है वेटेज के जो आपको साइड के आपको टैब पे दिखाई दे रहे रहेंगे कि क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरियाज है, उस हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर कितना है। जैसे मैंने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए की फीस है एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, आई मीन 1.23 सीआर का लास्ट ईयर का इनका हाईएस्ट पैकेज था। वाओ, आई मीन सीरियसली, अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका 10% रेशियो ऑफ द टोटल सीट्स है एफएमएस दिल्ली के, जो जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें से एटलीस्ट 10% लोगों को हर साल अराउंड 30 लाख प्लस का पैकेज मिलता है। यार वाई नॉट,
काफी कम दिन बाकी है, इसका डिसीजन फॉर्म फिल करना या नहीं करना एक ही चीज पे होता है, अगर आपको स्कोर 85 प्लस आ रहा है तो फॉर्म भर दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितनी सीट्स हैं एसटी एंड एससी एंड आपके बैकवर्ड क्लासिक, ये सबसे कॉमन क्या बोलते हैं जो आपके अगेन जो सब कैटेगरीज होती है सिलेक्शन की, जैसे आपका जनरल एक कैटेगरी आ गया, उसके अंदर आपके टोटल 101 सीट्स है टोटल, आपके एससी के लिए 37 सीट्स है, आपके एसटी के लिए 19 सीट्स है एंड ओबीसी के लिए 69 सीट्स है एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 25 सीट्स है। ओवरऑल इनके 251 सीट्स है एमबीए के फुल टाइम प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अभी हम बात करते हैं कि आपका जो स्कोर है, जो आप जिस तरीके से आपके अभी फिलहाल जो मॉक के अंदर या ओवरऑल टेस्ट के अंदर आपको क्या क्या स्कोर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको कैसे इम्प्रूव करना है या कितना तक के स्कोर्स आपको आने चाहिए, ठीक है। अब ये लास्ट ईयर के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है, सो यू गाइस कैन गो देयर एंड डायरेक्टली गेट एन आइडिया अबाउट इट, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ओवरऑल स्कोर अगर आपको 45 प्लस के अंदर आ रहा है, देयर आर हाई चांसेस फॉर यू टू गेट अ कॉल फ्रॉम एफएमएस दिल्ली। इफ यू आर इनटू एससी कैटेगरी 30 के अराउंड का स्कोर है जो आपको आना चाहिए। एसटी के लिए अगेन इट इज अराउंड 23 ऑफ स्कोर, ओबीसी के लिए इट इज 35 प्लस एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपका अगेन 35-36 प्लस के अराउंड का स्कोर आना चाहिए। एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी सेक्शन के अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आपका 25 to 20 प्लस के अराउंड का स्कोर जो है, कैट का स्कोर जो है वो आपको आना चाहिए। तो मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग बेयर मिनिमम ऑफ दिस। कैट का 50% वेटेज है स्कोर का, तो आपका मेन अभी फिलहाल के लिए फोकस कैट के स्कोर के ऊपर होना चाहिए। एक बार वो आ गया, आपका 10th का जो स्कोर है, आपका जो 12th का जो स्कोर है, दैट कैन बी we can work on it, we can see ki how you need to tackle during the interview. That is the main pointers which you should keep in mind right now before filling the FMS Delhi का form. Great college, great campus, again दिल्ली में है, 2 साल का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन गेट इन टच विद अस और कॉल अस ऑन द नंबर्स टू have a better idea. It's been a long that I've made a video, and finally I'm happy that I could get in touch with you guys. So make sure you guys are liking my video and also commenting. We'll come up with more videos. I've planned few things, let's see how it goes, but I need your support. Make sure you're subscribing and liking our channel. Thank you.